हाय दोस्तों, सभी को नमस्कार। सभी को विशेषकर उन तमाम विद्यार्थियों को जिन्होंने आज के दिन अपना माध्यमिक परीक्षा लिखकर जिन्होंने समाप्त किया है, तमाम मेरे छात्रों को, तमाम मेरे विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे लोग इतने दिन के अंतराल उन्होंने अपने परीक्षा को बहुत ही सुंदर तरीक़ों से उन्होंने अपने परीक्षा को लिखने का काम किया। भगवान के प्रति भी मैं शुक्रगुजार मैं करना चाहता हूं। और यह जो वीडियो है, मैं विशेषकर आज के दिन में जिन विद्यार्थियों ने अपना माध्यमिक परीक्षा लिखकर समाप्त किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूं। और बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे गार्जियंस भी कंफ्यूज है कि अब आगे जाकर उनके जो बच्चे हैं क्या करेंगे, क्योंकि 2-3 महीना अब उन्हें ऐसे ही अपने परीक्षा का जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसके लिए प्रतीक्षा करना होगा। तो आज के दिन जब मैं परीक्षा का ड्यूटी देकर मैं अपने घर की ओर मैं वापसी हो रहा था, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे पूछा कि सर अब आगे हम लोगों को क्या करना होगा। तो मैंने सोचा ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो कंफ्यूज है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस यूट्यूब का इस्तेमाल मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ बताने के लिए करूं। इसलिए विद्यार्थियों को साथ ही साथ बहुत सारे अभिभावक जो अपने बच्चों की जो आगे की पढ़ाई को लेकर जो चिंतित है, उनके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले कुछ दिन, अब क्योंकि आप लोग पढ़ने में व्यस्त थे, अब मेंटली आप लोग स्ट्रेस हो, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को 1-2 दिन बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। कम से कम 2 से लेकर 3 दिन आपको पूरी तरह से आपको शांत होकर, बिल्कुल आपको बिना टेंशन लिए अभी आपको बैठना है 2-3 दिन। सबसे पहले आपका जो माइंड है उसको आपको काम करना है, शांत करना है। उसके बाद 2-3 दिन बीतने के बाद अब आप लोगों को प्लानिंग करना करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी थे जिन विद्यार्थियों ने अपने 10वीं की जो पढ़ाई है, नीचे से ही अगर देखा जाए, शुरू से लेकर क्लास 10 तक की जो पढ़ाई है, कुछ टारगेट लेकर पढ़ाई किए थे। किसी को साइंस लेके पढ़ना है, किसी को आर्ट्स लेके, किसी को कॉमर्स लेके पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले मैं साइंस के बच्चों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने परिश्रम किया था और जिस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, अगर आपको लगता है आपका जो परिणाम है वो बढ़िया होने वाला है, तो नो डाउट आप अब आगे आप लोग साइंस लेकर आप लोग पढ़ो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी है और आपने काफ़ी मेहनत भी किया है। लेकिन बात यहाँ पर साइंस या आर्ट्स लेकर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है या नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 2-3 महीना का जो समय है, आपको किस तरह से स्पेंड करना है। तो बहुत सारे बच्चे अब बोल रहे थे रास्ता में, आज के बाद तो बहुत मस्ती होंगे, बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम लोग भी क्लास 10 की परीक्षा लिख कर कंप्लीट कर के हम लोग वापस आ रहे थे या परीक्षा देने के क्रम में थे, तो पूरी तरह से हम लोग मानसिक रूप से हम मेंटली काफ़ी थक चुके थे और पढ़ते और ऐसा लगता था कि कब हमारी परीक्षा पूरी होगी और हम लोग मस्ती करेंगे, कैसा होगा वो जो पल। हम तरह से हम लोग क्या करते थे, सोचते थे। लेकिन परीक्षा ख़त्म हुई तो उसके बाद शाम के समय हम सोच रहे थे काफ़ी मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या जो हमारी जो सोचना है, ये केवल सोचना ही रहेगा। ऐसा कुछ एक्सीलेंट काम हम लोग करने वाले नहीं है। और खाली रह के हम सोचेंगे कि हम लोग काफ़ी मस्ती करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि अचानक आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाएगी और आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, आप लोग पूरी तरह से मस्ती करोगे। इस तरह का इन्वायरमेंट एकाएक आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ थे कल आज भी उसी स्थान पर है। इसलिए ऐसा मनोविनोद के लिए, ऐसा एम्यूज़मेंट के लिए हमारे पास ऐसा कोई इन्वायरमेंट एकाएक नहीं तैयार होने वाली है। इसलिए या दिमाग से या ख्याल निकाल दो कि आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज़ मैं सलाह के तौर पर मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले 1-2 दिन आप लोग रेस्ट कीजिए। आप लोग को काम होना ज़रूरी है, शांत होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सच में एक तरह से देखा जाए, परीक्षा के कारण आपके दिमाग में एक बाढ़ आई हुई थी। अब 1-2 दिन आपको बाढ़ को शांत करने के लिए आपको समय लगेगा। उसके बाद आपको यह सोचना है कि आपको यह जो बचा हुआ जो समय है, आपको क्या करना है। इसलिए आपको मैं सलाह के तौर पर सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि यह क्लास 10
कि एग्ज़ाम के बाद जो बीच का जो समय रहता है 2-3 महीना का समय, उसके बाद क्लास 12 का एग्ज़ाम देने के बाद जो 2-3 महीना का जो समय रहता है, यह हमारा जीवन का एक वाइटल टाइम है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो दूरदर्शी होते हैं या बहुत सारे ऐसे अभिभावक जो दूरदर्शी होते हैं, दूर तक सोचते हैं। ऐसे विद्यार्थी और अभिभावक अपने बच्चों को, या तो ऐसे बच्चे, या जो समय है ये इसे बचत समय के नाम से जाना जाता है, या एक ब्रेकअप का समय है। ऐसे समय में कुछ अभिभावक, कुछ बच्चे कंप्यूटर की क्लास लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी इंग्लिश कोचिंग क्लास लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश में उनकी रुचि भी होती है, अभिरुचि होती है, लेकिन इंग्लिश में उनका अच्छा पकड़ नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इंग्लिश का कोचिंग करते हैं, क्योंकि आगे जाकर मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है, आगे जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, या आगे जाकर बहुत अच्छे स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो बेसिक स्थिति होती है, उनकी जो फाउंडेशन होती है, काफ़ी मजबूत होती है। लैंग्वेज में, अंग्रेजी में उनका बहुत ही अच्छा पकड़ होता है। तो ऐसे में हमारे जो बच्चे अच्छा परिणाम फल प्राप्त करने के बावजूद भी भाषा की जो बैरियर है, लैंग्वेज की जो समस्या है, उसको फेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें कभी कभी भाषा के कारण उनमें एक इन्फिनिटी या जो कम्प्लेक्स है वो आ जाती है। तो इसलिए ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उनकी जो भाषा है कमज़ोर है, अंग्रेजी में उनकी अच्छी पकड़ नहीं है, अगर आप सोच रहे हो इंग्लिश स्पोकन क्लास करोगे, यह भी एक बढ़िया सोच है, आप लोग कीजिए। और जिनको लगता है कि आज के डेट में कंप्यूटर या तकनीकी शिक्षा को लेना बहुत ही ज़रूरी है, वेल एंड गुड, यह भी एक बहुत ही अच्छी योजना है। क्योंकि देखिए अभी का जो समय है, अभी या जो 2-3 महीना का जो समय है, इस समय आपके ऊपर आपकी पुस्तकों की या सिलेबस की कोई प्रेशर नहीं है। तो ऐसे में जब आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर आप समय दोगे, तो 100% आप लोग कंसंट्रेट होकर आप लोग पढ़ाई करने लगोगे। तो ऐसे में किसी भी चीज़ को जानने की या किसी भी चीज़ पर एक विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आप जब 2-3 महीना आप समय स्पेंड करोगे, तो 2-3 महीना के भीतर भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। और आगे की जो पढ़ाई है, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में अगर आप दाखिला लेते हो, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के जब साइंस लेकर पढ़ते हैं, तो ऐसे में विषय में उनका अच्छा ज्ञान होता है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश भाषा के बारे में अच्छा जानकारी न होने के कारण वे लोग जितना अच्छा रिजल्ट उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं, भाषा के समझ न होने के कारण उनकी जो रिजल्ट है प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स लेने के लिए अगर आप लोग सोच रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप कंप्यूटर करने के लिए भी सोच रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच में आप लोग स्पोर्ट्स भी आप लोग खेलिए, ग्राउंड में जाइए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए। और बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे होते हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम में भी आपको शिरकत करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। घर के लोगों के साथ आप लोग समय स्पेंड कीजिए, और रात के समय आप एडिक्वेट आप लोग स्लीप लीजिए, क्योंकि सोना भी बहुत ही ज़रूरी है। और नेचर के साथ आप अपना समय को स्पेंड कीजिए, केवल मोबाइल के साथ नहीं। और आप एक गोल निश्चित कीजिए कि आपको आगे जाकर क्या करना है, और उसके बाद किताब पढ़ने का हैबिट रखिए। कोई न्यूज़पेपर को पढ़िए, कोई जर्नल को पढ़िए, सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी को स्ट्रेचिंग कीजिए, और हो सके तो 5-10 मिनट आप लोग मेडिटेशन भी कीजिए। इन सभी क्रियाकलापों में अगर आप लोग शामिल होंगे तो निश्चय ही यह जो 2-3 महीना है, या आपको आने वाली जो भविष्य है उसके लिए एक दिशा निर्देश करेगी, और आपको एक गुड हैबिट आपको डेवलप करने के लिए यह जो 2-3 महीना है आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो आने वाले दिनों में भी बनाता रहूँगा। सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।